श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। इस सुंदर अवसर पर आओ हम सब मिलकर के भगवान के गुणों को याद करें। कि जो परमात्मा सच्चिदानंद सतचित आनंद वो स्वयं धरती पर प्रकट हुए और संसार का कल्याण करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं की। जैसे शास्त्रों में कहा गया रास लीला, रामलीला। एक छोटा बच्चा भी लीला करता है। गाय का छोटा सा बछड़ा भी लीला करता है। एक बंदर का छोटा सा बच्चा भी लीला करता है। लीला माने दूसरे को प्रसन्न करने की चेष्टा करना, या सहज भाव से जो उसको आता है उसको करते जाना, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं है। स्वयंभू अचानक ही हो रहा है, ऐसा जिसको कहते हैं लीला। और दूसरा है नाटक। और नाटक में तो जो नहीं है वो करके दिखाना है, जो सुना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, उस प्रकार से नाटक करके दिखाना। नाटक अलग है, लीला अलग है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको परमात्मा की लीला देखने का आनंद आ रहा है, सुनने का आनंद आ रहा है। कथा का वृतांत ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों तो एक प्रकार से अद्भुत प्रकार की प्रसन्नता मन में आ रही है। प्रसंग ये चल रहा है कि राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हैं। रात के 11:05 हो चुके। और अब 11:14 हो गए, 16 मिनट। भगवान राम वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं कि हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, हम कहाँ जाएं। और वाल्मीकि जी कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। डाकू के भेष में थे, मरा मरा करते करते राम राम करना सीख गए। और मरा मरा कहते कहते ही मरा मरा में ही राम राम का कहना आनंद ऐसा आया कि राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। जिस वाल्मीकि डाकू की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं था, उसके पास आने को कोई तैयार नहीं था, जिस रास्ते पे वाल्मीकि डाकू
सुनाई देता था कि इस रास्ते पे वाल्मीकि डाकू खड़ा है, लोग रास्ता बदल देते थे। उसी वाल्मीकि डाकू को जब नारद जी का सत्संग हुआ तो जो बालिया था, वाल्मीकि था, वो ऋषि वाल्मीकि हो गया। इसलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं। यदि आपको किसी सच्चे संत का साथ मिल जाए तो विचार नहीं करना कि मैं शराब पीता हूं, मांस खाता हूं। ऐसे महापुरुषों के सत्संग में जाना प्रारंभ कर दो। 2-3 वर्ष पहले की घटना है। मैं किसी परिवार में रात्रि के समय भोजन करने के लिए गया तो परिवार उनका काफी लंबा चौड़ा था, 40-50 आदमी का परिवार था। दादा थे, दादी थी, माँ थी, भाई थे, बहन थे, बहुएं थी। अब पोते नाती सब इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज आए हैं, दर्शन करने आओ। गुरु महाराज आए हैं, दर्शन करने आओ। भोजन करने का समय जब हुआ तो अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैंने उनके बच्चों को सबको बुलाया। मैंने कहा इधर आओ, तुम सबको गुरु मंत्र देता हूं मैं। मैंने वैसे ही बुलाया, इधर आओ, यहां बैठो। सब बैठ गए। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा था उनको मैंने पीछे कर दिया, जिन्होंने नहीं लिया था उनको आगे कर दिया और कहा कि मैं आज तुम सबको गुरु मंत्र दे रहा हूं। किसी ने कहा मैंने स्नान नहीं किया, किसी ने कहा मैंने मंजन नहीं किया, किसी ने कहा आज मैंने प्याज खा लिया, किसी ने कहा मैंने आज लहसुन खा लिया। उनमें से एक बहुत ही चालाक लड़का मेरे पास आया, मेरे कान में बोला, महाराज मैं तो शराब भी पीता हूं, मांस भी खाता हूं, तो मेरे को आप मंत्र कैसे देंगे? मैंने कहा, मैंने भी धीरे से कहा, मैंने कहा दोनों ही खाते हो, शराब भी मांस भी, कुछ और भी बुरा काम करते हो क्या? बोले हाँ, कभी जुआ वगैरह भी खेल लेता हूं। तो मैंने कहा जब इतने बुरे काम कर रहे हो तो एक अच्छा काम भी शुरू कर दो। बुरे काम तो तुम छोड़ नहीं सकते और मैं तुमको छोड़ने के लिए कहता भी नहीं हूं। दूसरे कमरे में हम चले गए थे। मैंने कहा बुरे काम तो तुम छोड़ नहीं सकते और मैं उसको छोड़ने के लिए कहता भी नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं एक अच्छा काम करना शुरू कर दो। प्रातः काल उठ करके परमात्मा का स्मरण शुरू कर दो। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट दुकान की गद्दी पे बैठ के कर लेना, कुर्सी पे बैठ के कर लेना। ज्यादा नहीं हो तो जब लेटरिन में जाओ तो वहां बैठ के भी कर लेना। इतनी छूट है तुम्हारे को। वो बालक बोला इसका लाभ? मैंने कहा इसका बहुत लाभ है। मैंने बोला अंधेरा कमरा है, और तुम्हारे पास उस अंधेरे में देखने का कोई भी साधन नहीं है, आंख है पर दिख नहीं रहा।
ऐसे मौके पर मोबाइल की छोटी सी लाइट से ही काम चल जाता है। ऐसे ही है तुम्हारे हमारे जीवन में। ये गुरु मंत्र क्या है? राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहस उजियार। राम नाम रूपी दीपक को जीव की देहली पे रख दो। ये जीव की देहली, जैसे मकान की देहली होती है वैसे जीव की देहली। जीव लंबी है, उसकी देहली अंदर रखो। राम 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 राम। देहली पे दीपक रखोगे तो दरवाजा खुला है तो अंदर भी प्रकाश जाएगा, बाहर भी प्रकाश जाएगा। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे सो उजियार। यदि अंदर बाहर उजाला चाहिए तो मैंने कहा गुरु मंत्र का फायदा ही फायदा है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्चने से ये राम नाम का धन कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहस उजियार। तो बालक ने कहा गुरु मंत्र लूंगा तो शराब छोड़नी पड़ेगी, मांस छोड़ना पड़ेगा, दुनिया भर के व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं कहता। यदि मंत्र में शक्ति होगी और तेरे मन की भावना ठीक होगी तो धीरे धीरे करते करते जीवन में से सारी बुराइयां अपने आप ही निकलती चली जाएंगी, अपने आप ही निकलती चली जाएंगी। लेकिन हमारे आपके जीवन की समस्या ये है कि हमारा मन गुरु मंत्र की तरफ लगता ही नहीं है, सज्जनों की तरफ लगता ही नहीं है, महापुरुषों की तरफ बैठने का मन करता ही नहीं है, महापुरुषों की बात सुनने का मन नहीं करता। और शास्त्रों में सिर्फ सुनना नहीं कहा गया, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले महापुरुषों की वाणी को सुनो, फिर उसमें मंथन करो, विचार करो, मनन करो, और फिर उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके अपने जीवन में उतारो। क्रोध आया पर आप शांत हो गए, अहंकार आया पर प्रैक्टिकल में आप शांत हो गए।
किसी ने कोई कड़वा शब्द कह दिया, आपके दिल में तीर की तरह चुभा, पर आपने अपने मन को ऐसा कंट्रोल किया कि आपको उसकी बात का बुरा लगा ही नहीं। आपके मन में ये आया कि मैं इससे बड़ा हूं, इसने मेरे को बोला, यदि भगवान मेरे को इससे छोटा पैदा कर देता और ये मेरे को बोलता, तब भी तो मेरे को सहन करना ही पड़ता। ये मेरा ताऊ है, ये मेरा दादा है, इसने कुछ कड़वे शब्द कह दिए, मैं छोटा हूं, शायद मेरी भलाई के लिए कहा होगा। ऐसे मौके पर यदि ऐसे विचार आने लग जाएं तो समझ लो आपने कथा सुनी और उसका मनन भी किया और उसको अपने जीवन में उतारा भी। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। बेकार की, परमात्मा से बेकार की वस्तुओं को मत मांगो कि यही हो जाए तो ठीक होगा, यही हो जाए तो ठीक होगा। नहीं प्रभु, जो तेरी इच्छा है वैसे ही करना, हम तो तैयार बैठे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे पालनहार। मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो प्रभु रो रो के मैं तुझको रिझाया करूं। मेरे परमात्मा तुम प्रसन्न होने चाहिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। परमात्मा ने हमको मनुष्य बना दिया, इतना ही काफी है। यदि ध्यान से हम देखें अपनी तरफ तो हम मनुष्य बनने के काबिल नहीं हैं। हमारी जो वृत्तियां हैं वो हमारी मनुष्य बनने के काबिल नहीं है। हमारा मन कभी कभी कुत्ते के मन से भी छोटा हो जाता है। हमारा मन कभी कभी राक्षस से भी बेकार हो जाता है। कई बार अकेले बैठे बैठे हमने अपने दुश्मनों के सिर को काट दिया, हाथों को काट दिया, पैरों को काट दिया, शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। बैठे बैठे अकेले बैठे हैं, पैसा लिया है वापस नहीं किया, अब कैसे करूंगा, इसको मारूंगा, इसके परिवार को खत्म कर दूंगा, इसको ऐसा करूंगा, इसको ऐसा करूंगा। ऐसे ऐसे विचार बिना मतलब ही आते हैं। होना जाना कुछ नहीं, अपने आप ही मन में फूक रहा है, अपने आप ही चल रहा है। यदि मनुष्य के कर्मों को ध्यान से यदि आप देखो तो ये जितने भी मनुष्य हैं इनमें मनुष्यता नहीं है। शास्त्रों ने कहा, मनु महाराज ने कहा, मनुर्भव। अरे भाई मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तुम तो दानव बन रहे हो, तुम तो देवता बनने की चेष्टा कर रहे हो। तुम मानव ही नहीं बने तो देवता कहां से बन जाओगे? दानव तो तुम 24 घंटे तैयार हो। बहुत पुराना गाना है, सुना था मैंने बचपन में।
एक ईमानदार आदमी ने, एक ईमान ने भगवान के मंदिर को लूटा, एक बेईमान ने मंदिर से चुराया जूता। जिसको हम बहुत ईमानदार मानते थे वो तो मंदिर को ही लूट के खा गया, और जो बेईमान जिसको कह रहे हैं उसने सिर्फ जूता चुराया था तो बेईमान है, मारो उसको, काटो उसको, पीटो उसको। कितनी दुष्टता, कितनी पछता, कितने गिरे हुए भाव हमारे जीवन में भरे पड़े हैं। अच्छा विचार मन में आता ही नहीं है। उस बालक से मैंने कहा, गुरु मंत्र ले लो, मैं शराब मांस छोड़ने के लिए नहीं कहता। नारद जी वाल्मीकि को मिले, मारकाट करने के लिए मना नहीं किया, चोरी डकैती करने के लिए मना नहीं किया, बस इतना ही कहा कि राम राम बोलो। इसने कहा बोला नहीं जाता। बोले क्यों? बोले मैंने तो जीवन भर मरा मरा मरा, ये भी मरा वो भी मरा, जो मरा उसका सामान उठाया और भाग लिए। घर वालों ने पूछा कितने मरे? बोले 10, 20, 50, 100 मरे। सामान? बोले ये तुम्हारे सामने। नारद जी ने कुछ नहीं कहा। बोले मरा तो बोलना आता है ना? बोले डेली का काम है, धंधा ही है, मारने का ही धंधा है। तो बोले ऐसा करो फिर, बस मरा मरा ही बोलना शुरू कर दो। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये बीणा है, ये तुम ले लो। बोले नहीं नहीं बाबा जी तुम जाओ। वाल्मीकि ऋषि की आंख खुल गई। रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे वाल्मीकि सबको पकड़ करके बांधता था, मारता था, प्राणों को ले लेता था और कहता था जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। और वो सारा सामान उठा करके अपने परिवार में लेके जाता था। महापुरुष व्याख्यान करते हैं कि एक दिन नारद जी आ गए। वाल्मीकि को बहुत दिन से कुछ भी नहीं मिला था। वाल्मीकि ने नारद जी को पकड़ लिया, जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। वाल्मीकि ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। आप लोगों ने ये कथा अनेकों प्रकार से सुनी होगी। आज मेरे मन में एक विचित्र प्रकार से विचार आ रहा है। विश्वास है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। नारद जी ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है। वाल्मीकि ने तलवार निकाली है, बोले अभी गर्दन काटूंगा। बोले गर्दन काटने की क्या जरूरत है, मैं तो स्वयं ही देने को तैयार हूं। कोई आदमी नौका में बैठे हुए जा रहा था और उसके पास में लाखों रुपए थे। अचानक नदी में, नौका में लहरें आई और नौका डूबने लगी। तो नौका का जो मालिक मल्लाह था उसने कहा भाई साहब ये गठरी बठरी छोड़ो और कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ।
बोले गठरी में कैसे छोड़ूंगा? बोले गठरी नहीं छोड़ोगे तो डूब के मर जाओगे। इसने कहा गठरी छोड़ूंगा तो भी डूब के मरूंगा, और गठरी नहीं छोड़ूंगा तो भी डूब के मरूंगा। मल्लाह ने कहा ऐसा क्यों? बोले मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है, ये मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे प्राण वैसे निकल जाएंगे, और यदि मैं गठरी को पकड़ के रहता हूं तो भी मेरे प्राण निकलेंगे। इसलिए कम से कम गठरी को पकड़ के मरूंगा तो मन में शांति तो रहेगी कि मैं पैसा जेब में लेकर के मरा, मैं परमात्मा को जाके उत्तर तो दे सकूंगा। ऐसे ही नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास धन बहुत है, और मेरे पास ऐसा धन है कि तुमको आज के बाद मार काट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाल्मीकि जी ने कहा कहाँ है वो धन? नारद जी ने कहा मैंने वो छुपा के रखा है, छुपा के रखा है बहुत ज्यादा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हारे को। वाल्मीकि ने कहा क्या काम करना पड़ेगा? बोले जाकर के तुम्हारी पत्नी है क्या? बोले है। बच्चे? बोले वो भी है। परिवार? बोले सब कुछ, लंबा चौड़ा परिवार है, मैं कबीले का मालिक हूं। बोले बस घर जाकर के एक ही बात कहना है कि चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया था और राजा ने मेरे को मृत्यु दंड दिया, तो मैंने राजा को हाथ पैर जोड़े और कहा कि क्षमा कर दो, भूल हो गई, आज के बाद नहीं होगी। तो राजा ने एक शर्त लगा दी है कि एक ही शर्त है कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा फांसी पे चढ़ने को तैयार हो जाओ तो घर से उस आदमी को ले आओ, उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुमको छोड़ देंगे, तुम सुधर जाना। वाल्मीकि चले, पर अचानक पता नहीं क्या बुद्धि में आया, पीछे मुड़ के देखा नारद जी खड़े हैं। वाल्मीकि ने कहा पागल समझते हो क्या? इतना मूर्ख हूं क्या मैं? तुमने कहा और मैंने मान लिया। तुम भाग जाओगे? नारद जी ने कहा मैं नहीं भागूंगा। बोले भरोसा नहीं है? बड़े बड़े योगियों को ठगते हुए देखा है, भरोसा नहीं है। हम चोर हैं, चोरों को चोर पे भरोसा नहीं है। हम दुष्ट हैं, दुष्ट को अपने साथी पर भरोसा नहीं है। दुष्ट हमेशा सावधान रहता है, और संतों को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतों के तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। नारद जी, वाल्मीकि ऋषि ने कहा नारद जी आप बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, पर मैं भी कम चालाक नहीं हूं। पूरे जीवन भर छल कपट प्रपंच करके ही मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा शासन खड़ा किया। मैं धोखे में आने वाला नहीं। नारद जी ने विरोध नहीं किया। बोले फिर तुम चाहते क्या हो?
बोले मैं तुमको पेड़ से बांध दूंगा। नारद जी ने कहा बांध दो, पेड़ से बांध दो। बोले ये तो तुम्हारा एक तारा है, गिटार है, या तुम भी जो कुछ भी बजता है जिसमें तुम नारायण नारायण करते हो मेरे को दे दो। नारद जी ने वो एक तारा दे दिया। वाल्मीकि ने पेड़ के साथ में बड़े जोर से नारद जी को बांध दिया। हाथ भी बांधे, पैर भी बांधे, पूरे शरीर पर रस्सियां बांधी और अपने एक साथी को वहां छोड़ गया कि ध्यान रखना, भागने की चेष्टा करे तो गर्दन काट देना। और जाते जाते पूछा तुम्हारे पास कुछ है भी या नहीं? नारद जी ने कहा मेरे पास तो इतना सामान है कि तुमने जीवन में कभी नहीं कमाया होगा। लोभी आदमी को जितना लोभ दो वो तो उतना ही पागल। इसने दौड़ लगाई, घर पहुंचा, हाँफ रहा है। घर के सब बेटे बहुएं भाई मित्र संबंधी देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये वाल्मीकि भाग क्यों रहे हैं? क्या पीछे सिपाही आ रहे हैं क्या? क्या कोई मुसीबत आ रही है क्या? घर के दरवाजे पे आके वाल्मीकि रुके। सब लोग जो चाहने वाले थे सब ने आके घेरा डाल दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? कोई खतरा है क्या? कोई मुसीबत आने वाली है क्या? वाल्मीकि ने कहा पानी पिलाओ। लोगों ने लाके पानी पिलाया। पानी पीने के बाद ताकत आ गई। सब घेर के खड़े हुए थे। पूछा आप भाग क्यों रहे हो? वाल्मीकि ने कहा बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, आज बहुत बड़ी भूल हो गई। सब टकटकी लगाए देख रहे हैं, कान खोल के सुन रहे हैं, मन को लगा के सुन रहे हैं। और वाल्मीकि कहता है आज मैंने राजा के घर में डकैती कर दी। राजा के राज दरबारियों ने मेरे को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखते ही मेरे को मृत्यु दंड दे दिया, इसको फांसी पे लटका दो। ऐसा सुनते ही मैं तो राजा के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो। जीवन में गलतियां हो जाती हैं, भूल हो गई मेरी। आज के बाद मैं जिसकी कसम का चाहते हो खाता हूं, आज के बाद मैं ये अपराध नहीं किया करूंगा। तो बोले फिर राजा ने आपको छोड़ दिया? लोगों ने पूछा। वाल्मीकि ने कहा नहीं नहीं। राजा ने कहा तुमको छोड़ा जा सकता है, पर तुम ये चोरी, ये पैसा छीना झपटी, ये बेईमानी, ये दुनिया भर के कुकर्म किसके लिए कर रहे हो? तो मैंने साफ साफ कहा अपनी पत्नी के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए। राजा ने कहा तुम बहुत अच्छा काम किया, परिवार का पोषण कर रहे हो चोरी करके, चलो कुछ तो काम करने था। ठीक है अब तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा प्राणों की भिक्षा। राजा ने कहा एक ही शर्त पे प्राणों की भिक्षा दी जा सकती है, जिस पैसे को लूट करके तुमने अपने परिवार का पोषण किया, उन परिवार वालों में से किसी एक को अपनी जगह यहां ले आओ
तुम्हारी जगह उसको फांसी पे चढ़ा देंगे और तुमको छोड़ देंगे। ऐसा कह के वाल्मीकि चुप हो गए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। पत्नी पति को देख रही है, पुत्र पिता को देख रहा है, भाई भाई को देख रहे हैं। सबकी जुबान पे ताला लग गया। वाल्मीकि सिर झुकाए, कोई एक हां कर दे इसकी इंतजार कर रहे हैं। पर उन सब का हाल तो ये था कि जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, जैसे सामने से कोई सांप निकल गया हो, जैसे सामने से कोई सिंह निकल गया हो, जैसे सामने से कोई हाथी निकल गया हो, या जैसे हमारे आपके मन में होता है कि भूत होते हैं, अकेले जा रहे हो और पत्तों की खड़खड़ाहट हो तो हमको लगता है भूत, और फिर हम शुरू करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और धीरे धीरे चलते जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते जाते हैं, आगे आगे पीछे हनुमान चालीसा याद नहीं आता। भूत सुना था, अकेले में जा रहे थे, पत्तों की खड़खड़ाहट हुई, इसको लगा भूत ही होगा और कोई नहीं हो सकता। वाल्मीकि ऋषि सिर झुकाए इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कि पूरे परिवार में से जो सैकड़ों की संख्या में जो परिवार है, जो इसका लूटा खजाना खा रहे थे, उनमें से कोई एक बोले कि मेरे को ले चलो। कोई नहीं बोला। वाल्मीकि तो डाकू था, क्रोध आना स्वाभाविक था। ये उठ के खड़ा हुआ, पत्नी को बोला सारा पैसा तुमको लेके लाके देता था, चल तू। पत्नी ने कहा मैंने आपको 1000 बार मना किया कि चोरी मत करो, डकैती मत करो, लोगों को मत मारो, पर तुमने मेरा कहना माना कब? भाइयों की तरफ देखा तो भाइयों ने कहा हमारा तुम्हारे से क्या लेना देना, हम अपनी खेती कमाई करते हैं, कभी तुम दे दिया करते थे, हम ले लिया करते थे, तो तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा धर्म था। बेटों की तरफ देखा, बेटों ने भी कहा कि हम क्यों मरे, हमको तो पता ही नहीं कि तुम करते क्या थे और तुम करते क्या हो। अब राजा ने फांसी की सजा दी है तो भोगो, अब हम बड़े हो गए हैं, अपना गुजारा कर लेंगे। हालत ये हो गई कि वाल्मीकि ऋषि ने देखा कि कोई भी मेरी जगह फांसी पर चढ़ने को तैयार नहीं है। हम और आप इस कथा पे विचार करके देखें। ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क, दुकान पे काम करने वाला नौकर, सारे संसार में धंधा करने वाला आदमी, हर आदमी दूसरे को लूटने के लिए तैयार रहता है। पर लूट मार किस लिए? 2 रोटी के लिए, एक जोड़ी कपड़े के लिए। एक जोड़ी कपड़ा 2 रोटी तो किसी को भी मिल जाती है। मेरे को याद आता है महाराष्ट्र में एक परिवार था, उनके परिवार में मारुति नाम का एक आदमी था, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं था, किसी परिवार में काम करता था,
कौन सा गांव है, कैसा गांव है, किसका गांव है। पूरा जीवन सेवा करता रहा और भोजन भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था और पूरे परिवार को अपना समझता था। मेरे को ऐसा ही एक और परिवार याद आता है जिनके घर में प्रमोद नाम का लड़का है। उसके माता पिता हैं, उनका परिवार है, पर सबको छोड़ छाड़ के वो कहाँ आया है। जिस परिवार को मैं जानता हूं उनके आया है, जो वो खुशी से पैसा दे देते हैं 500-700 रुपया, उस 500-700 के बिस्कुट लाके वो अपने घर के कुत्तों को खिला देता है। गुटखा खाने का शौक है, बस गुटखा खाएगा, घर के अंदर रहेगा, घर का सारा काम करेगा। घर के मालिक का नाम क्या है ये चाहे किसी को पता हो या ना हो, पर वो जो नौकर है उसका नाम प्रमोद है, ये सबको पता है। मेरे को कभी कभी जाने का मौका लगता है तो मैं प्रमोद से कहता हूं, प्रमोद शादी करेगा क्या? बोले हाँ शादी करेंगे। शादी करेंगे। कब करेंगे? बोले देख रहे हैं। उम्र कितनी हो गई? बोले 45-46 साल हो गई। घर वालों से पूछो, बोले इसको जो कुछ मर्जी दे दो ले लेता है और काम करने में परफेक्ट है। इसी प्रकार यहां मैं रहता हूं, मायापुर में के पास में पीपल कोटी जगह है, वहां पर एक गणेश नाम का लड़का है, भोला भाला, गायों को चराने जाता है, होटलों में से रोटियां इकट्ठी करता है, दाल इकट्ठी करता है, अपने गायों को खिलाता है और चल देता है गायों को चराने के लिए। कभी कभी रास्ते में मिलता है तो मैं बोलता हूँ गणेश जी नमस्कार, वो भी कहता नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और शादी हो गई? बोले नहीं करेंगे, शादी करेंगे। उम्र कितनी हो गई? 52 साल। विचार करके देखे, 2 रोटी 2 कपड़ा, इसके लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छल कपट नहीं करना पड़ेगा, प्रपंच नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मन में ये आ जाएगा कि बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है और कोई भरोसा नहीं है कि वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर इंजीनियर बन करके तुम्हारी सेवा करेगा ही, यही हालत वाल्मीकि जी की हो गई। वाल्मीकि जी की हो गई। आज की कथा इतनी, बाकी थोड़ी देर बाद सभी को आशीर्वाद। ये सारी कथाएं YouTube में आ रही हैं। YouTube में बद्री प्रेम सत्संग सर्च करोगे तो सारी कथाएं निकल आएंगी। पगड़ी वाली फोटो उसमें आएगी, उस पगड़ी वाली फोटो के नीचे छोटी गोल रंग की काली फोटो का एक काली सी फोटो जिसमें काले काले केश हैं, क्योंकि अभी तो मुसीबत ये है कि यदि मेरी दाढ़ी बढ़ जाए तो लोग बोलते हैं शेव करने का टाइम नहीं है क्या। यदि मेरे सिर के बाल बढ़ जाए तो लोग बोलते हैं मुंडन कर लिया करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मुंडन क्यों करते हो, दाढ़ी अच्छी लगती है। मैं तो परेशान हूं, दाढ़ी रखूं या ना रखूं। इसलिए वो जो बद्री प्रेम सत्संग जब लिखेंगे तो दाढ़ी वाली मेरी पुरानी फोटो निकलेगी काली से। चेहरा काला नहीं है, चेहरा तो गोरा है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप में प्ले लिस्ट लिखा आएगा। उस प्ले लिस्ट को दबाते ही
आपको मेरे द्वारा दिए गए 400 से ज्यादा प्रवचन देखने को, सुनने को, पढ़ने को, समझने को मिलेंगे। सत्संग सुनने के बाद सत्संग को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में वहां पर एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी को क्लिक करना है, घंटी की आवाज आएगी, फिर उस पर ऑल लिखा होगा तो ऑल को भी क्लिक करना है। उससे ये फायदा होगा कि मेरी जितनी भी कथाएं हैं वो सब आपको दिखाई सुनाई पड़ेंगी, आनंद आएगा। लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने देख लिया यही लाइक है। मैं वाल्मीकि जैसे नालायक की कथा कर रहा हूं, अपने जैसे नालायक की कथा कर रहा हूं, जिसको गुरु मंत्र दे रहा था उसके जैसे नालायक की कथा कर रहा हूं, और आपके जैसे नालायक की भी कथा कर रहा हूं। इसमें नालायक है, लायक क्या है? कथा सुनने के बाद में यदि आपके जीवन में प्रकाश आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कथा सुनो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का घंटी दबाओ, ऑल पे घंटी दबाओ, ऑल पे हाथ लगाओ, और सत्संग को सुनो, आनंद लो, स्वयं भी सुनो, अपने मित्रों को भेजो। आप सभी को आशीर्वाद। जय सिया राम।